दोस्तों, पाकिस्तान अभी एक संकट से उबरा ही नहीं था कि अब उस पर भारत ने एक ऐसा एक्शन ले लिया है कि सालों साल तक याद रखेगा। आपको बता दूं कि भारत ने चिनाब नदी के पानी पर रोक लगा दी है, यानी कि पाकिस्तान को नहीं मिलेगा वह पानी जिसका वह पिछले सालों से यूज करता आ रहा है। आपको बता दूं कि मोदी जी अभी हाल ही में कश्मीर यात्रा पर गए थे और वहां पे एक बड़ी घोषणा की, जिस घोषणा के बाद पाकिस्तान में हलचल मच गया है। दोस्तों, क्योंकि उस घोषणा में मोदी जी ने साफ साफ यह कह दिया कि अब चिनाब नदी का पानी भारत के लोगों के लिए ही यूज होगा और उस नदी से अब वाटर से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने की योजना स्टार्ट हो रही है। दोस्तों, आपको बता दूं कि मोदी जी ने घोषणा की है कि वहां पर तकरीबन 5300 करोड़ की लागत से परियोजना शुरू होगी, जिससे कि 850 मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी और इससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि उस नदी के पानी का अब वह उपयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत एक ऐसे डैम को बनाने जा रहा है जो कि केवल भारत के हित में ही काम करेगा। दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि मोदी जी ने अब पाकिस्तान को कितना बड़ा झटका दिया है और ये इसलिए दिया गया है क्योंकि पाकिस्तान जो पीओके को अवैध रूप से अपने पास रखा है और अपनी हुकूमत चलाता है, उसको तब तक पाकिस्तान नहीं देता है तब तक भारत की ओर से ऐसे ही एक्शन लिए जाएंगे। दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा कि मोदी जी को पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए और कौन कौन से काम करने चाहिए। कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो जाए। अभी भी वह संकट से जूझ रहा है। दोस्तों, उसका आर्थिक संकट कितना बिगड़ा हुआ है इससे आप सब वाकिफ हैं। वहां से ट्रेड रोका गया है। भारत पाकिस्तान का जो ट्रेडिंग था उसमें बहुत सारे सामानों को रोक दिया गया है भारत ने। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान को कितना बड़ा झटका दिया है मोदी जी ने चिनाब नदी में एक न्यू प्रोजेक्ट शुरू करके। पहले तो कोई कारण नहीं था कि चिनाब नदी के पानी को रोका जाए या ऐसा कुछ किया जाए, लेकिन अभी जो प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है दोस्तों, उससे पाकिस्तान को 220 वाट का झटका लगने वाला है। दोस्तों, अब सूत्रों की माने तो शहबाज शरीफ अभी से बौखलाए हुए हैं, क्योंकि एक तरफ से पहले तो पाकिस्तान में गरीबी का इतना आलम है कि लोगों के पास खाने को पैसे नहीं हैं, ऊपर से पानी ना होने पर क्या होगा। अब पाकिस्तान का क्या शहबाज शरीफ को पीओके वापस लौटा कर मोदी से बात करनी चाहिए? आप कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पीओके को लेकर भारतीय फौज ने अब पूरी तरह से कमर कस ली है और इसी दौरान अब एयर मार्शल का ऐसा बयान आया है जिससे पूरा पाकिस्तान डर गया है। आपको बता दूं कि इस बयान से पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। सबसे पहले सुनिए इनके क्लिप, उसके बाद आपको बताएंगे पूरी न्यूज विस्तार से। It gives me great pleasure to be here today for this historic occasion, the 75 years of Badgam landing, in which after the instrument of accession was signed, we moved in quickly our troops. Srinagar airfield was saved, and thereafter we could launch a further offensive and push the Pakistan military, which came as Kabylis, further back. I am sure if the UN had not intervened, perhaps the entire Kashmir would have been ours. It was not only IF and Army's participation in Badgam, but there were many small missions which were carried out, which has resulted in ensuring freedom of free Kashmir. What I'm reminded of is one of the seizures of Poonch. People who had come from Pakistan, who had migrated from Pakistan, they built an airstrip at Poonch in 7 days and without much of mechanical support, and which had resulted in our aircraft landing in Poonch and saving entire Poonch, an entire area which is other side of Banihal and Pir Panjal. We also carried out attacks in Srinagar airfield till the fuel ran out by fighter aircraft. We also carried out attack at Skardu, without which, in fact, that attack at Skardu was at ammunition dump, and that mission was being monitored by General Timaya from the air. And it is very interesting to what he claimed when he saw this whole ammunition dump blowing up. We also activated Leh during that period by Meher Singh, and all these activities which were carried out by Indian Air Force and Army actually has resulted in ensuring the freedom of this part of Kashmir. And I am sure someday the Pakistan occupied Kashmir will also join this part of Kashmir, and we will have a whole of Kashmir in years to come. Thank you and Jai Hind. में एयर स्ट्राइक करके आतंकियों को मिट्टी में मिला देने वाली भारतीय वायुसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी की ओर से यह बयान आया है। यह बयान पीओके में पाकिस्तान के अवैध कब्जे को लेकर आया है।
दरअसल भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल अमित जी ने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि पीओके हमारे हिस्से में शामिल हो जाएगा और आने वाले सालों में हमारे पास पूरा कश्मीर होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना की ताकत लगातार बढ़ रही है, जिससे भारत के दुश्मन देशों को सबक सीख लेना चाहिए और भारत पर बुरी नजर बनाने वाले लोगों पर अब खेर नहीं। भारतीय वायुसेना दुश्मनों के हमलों का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। इस बयान के आने के बाद पाकिस्तान में बड़ा भूचाल आ गया है। वायुसेना एयर चीफ मार्शल के इस बयान के बाद पाकिस्तान के सामने वो भयंकर मंजर ताजा हो गया है जब फरवरी 2019 को भारत के लड़ाकू विमानों ने मिनटों में पूरी आतंकी फैक्ट्री को तबाह कर दिया था और पाकिस्तान को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। तो दोस्तों, सूत्रों की माने तो पाकिस्तान इस बयान के बाद फिर से दबाव महसूस कर रहा है। दोस्तों, आपके हिसाब से मोदी सरकार को पीओके वापस लेने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और भारतीय सेना का हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, यूएस ने एक बार फिर से भारत की दोस्ती की मिसाल पूरी दुनिया को बताई है। आपको बता दूं कि पाकिस्तान अपने आर्थिक संकट को नहीं झेल पा रहा है और इस वजह से पीओके जो भारत से अवैध रूप से इसे छीना है, उस पर कब्जा जमाया है, उसे अब चाइना को बेचने के लिए रुख कर रहा है, क्योंकि अब उसे पैसों की जरूरत है और उसके लिए चाइना ही सबसे बड़ा देश है जिसे वह बेच सकता है। और चाइना क्यों खरीद रहा है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, लेकिन फिर से बता दूं कि चाइना भी पीओके पर पैनी नजर बनाए रखे हैं और वहां पे उनके फौजियों की गतिविधियां देखी गई है और वह पाकिस्तान की हेल्प से, वायुसेना की हेल्प से चीन पीओके पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। इसके लिए वह पाकिस्तान से पीओके खरीदना चाहता है दोस्तों। लेकिन इन सब के बीच रूस ने जो चाल चली है ना दोस्तों, वह पूरे भारतवासियों के लिए बहुत बड़ी खुशी का विषय है। आपको बता दूं कि रूस ने अब इसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। रूस ने साफ साफ कहा है कि पीओके तुरंत खाली करे पाकिस्तान, नहीं तो वहां बहुत बड़ा एक्शन भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान और चाइना पर ले सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों, रूस ने कितनी बड़ी दोस्ती निभाई है भारत के साथ और वह हर मुश्किल के समय दोस्ती निभाता है, जिससे आप सब वाकिफ है। तो दोस्तों, अब देखना यह होगा कि पीओके को लेकर भारत कितना ज़्यादा चौकन्ना है और वह अपने फौजियों की मदद से भारत में कब वापस मिलाता है। हालांकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने शपथ ग्रहण करते वक्त जो ऐलान किया था, वह भारत से बातचीत करना चाहता है पीओके मसले पर, लेकिन अब उसके रुख बदलते दिखाई दे रहे हैं और अब वह पैसों के लिए आर्थिक संकट से उभरने के लिए चीन को बेचने की कगार पर है पीओके। हालांकि पीओके जरूर एक बड़ा मुद्दा है, विश्व स्तर के लिए बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यूएन में भी इसकी चर्चा हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि चाइना इसे कैसे मैनेज करके खरीदना चाह रहा है और रूस अब भारत का कैसे समर्थन कर रहा है और भारत के समर्थन में उतर रहा है। आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना रूस और भारत के फ्रेंडशिप के लिए, क्योंकि ऐसे हर मुश्किल समय में रूस भारत के साथ रहता है। लेकिन भारत के फौजियों को भी दाद देनी होगी जो पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए पूरी तरह तैयार है।